भगवान शंकर का रुद्राभिषेक विभिन्न पदार्थों से किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस पदार्थ से रुद्राभिषेक करने पर क्या फल की प्राप्ति होती है? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं। 27 ऐसे पदार्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनसे भगवान शंकर का आप रुद्राभिषेक करेंगे तो किस फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं। गंगा जल से रुद्राभिषेक करने से भौतिक सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और परेशानियां दूर होती हैं। कुश से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने से शत्रु और रोगों से मुक्ति मिलती है। मिथुन व कन्या लग्न के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। केसर का और चंदन का अभिषेक करने से व्यक्तित्व में निखार आता है और भाग्य वृद्धि होती है और सम्मान मिलता है। गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर सुख सौभाग्य व मोक्ष की प्राप्ति होती है। घी से रुद्राभिषेक करने पर स्वास्थ्य की समस्या दूर होकर व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। पंचामृत से रुद्राभिषेक करने पर समस्त प्रकार के कष्टों से निवारण के साथ साथ खुशहाल जीवन मिलता है। तिल से रुद्राभिषेक करने पर भगवान को ये अति प्रिय है। इससे आपको रोगों से मुक्ति मिलती है और मुकदमा आदि चल रहा होता है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है, वो आपके पक्ष में होता है। दही से रुद्राभिषेक करने पर संतान उत्पत्ति में आ रही परेशानियां दूर होती हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करने पर ग्रह बाधा शांत होती है। कोर्ट कचहरी आदि के मुकदमे से आपको छुटकारा मिलता है। शहद से रुद्राभिषेक करने पर कोई गंभीर बीमारी अगर लंबे समय से चली आ रही है तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। इत्र से रुद्राभिषेक करने पर सकारात्मक विचारों से आपको तरक्की मिलती है और रोग नष्ट होते हैं। शक्कर और मिश्री से रुद्राभिषेक करने पर बुद्धि का विकास होता है, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षत चढ़ाने पर धन संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर पर तिल चढ़ाने पर पापों का नाश होता है। मूंग की दाल चढ़ाने पर सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चने की दाल चढ़ाने पर, बाजरा चढ़ाने पर गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं व ज्ञान की प्राप्ति होती है। गेहूं अर्पित करने पर वंश की वृद्धि होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण व अन्य ग्रंथों में ये सारी चीजें बताई गई हैं। सफेद पुष्प चढ़ाने पर अथवा बेलपत्र चढ़ाने पर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। आंकड़े का पुष्प अगर आप चढ़ाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शमी पत्र चढ़ाने पर शनि संबंधी पीड़ा शांत होती है और सुख की प्राप्ति होती है। कनेर का पुष्प चढ़ाने पर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुड़हल का पुष्प चढ़ाने पर भगवान शंकर शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं। पारिजात का पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है, ये सुख और ऐश्वर्य देने वाला है। कमल का पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है। इस प्रकार से आप इन पुष्पों से, इन पदार्थों से, इन द्रव्यों से रुद्राभिषेक करें और भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता पुनः अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपने नए वीडियो में किसी रोचक जानकारी के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।